आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है केन उपनिषद पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। जो पहले कहा गया मंत्र, ये जो मंत्र कहा गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ इस जगत में बहुत से मत हैं, बहुत से मतांतर हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, इसलिए सभी का निराकरण करते हुए श्रुति आपको उस उत्तम पद की ओर इशारा कर रही है जैसे उन्होंने कहा है। तो आइए एक बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, फिर ईश्वर जैसे चाहेंगे वैसे होगा। भाष्यकार क्या कहते हैं उसका कथन होगा। आइए एक बार मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, आप भी कीजिए। यन मनसा नामनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म तुम विद्धि न इदम यदिदम उपासते। पहले वाणी के बारे में कहा, मन के बारे में कहा, ऐसा क्यों? शंका हो सकती है, एक ही बार में क्यों नहीं बोल दिया? पहले भी बोल दिया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ वाणी और मन ना प्राप्त करके उस आत्मा को वापस लौट आती है। ये सब कह तो रहे हो, पुनः पुनः क्यों कह रहे हो? तो इस पर यह है कि श्रुति दूसरे मतांतरों का निराकरण करती है। दूसरे मत कौन से हैं? जैसे कर्म कांड को निराकरण इसलिए करती है कि कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, फल मिलेगा तो भोग करने के बाद फिर वो क्षीण हो जाएगा, फिर पुनः आप कर्म करोगे। बार बार कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो, इससे हटाकर आपको उत्तम गति की ओर ले जाना चाहती है। एक दूसरी जो मतांतर कहे गए हैं, जैसे कोई लौकिक है, अर्थात वो चारुवाक है। पहले उसका कहा गया है कि विरोचन सिद्धांत है ये, क्योंकि कोई देह को मानता है, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई इंद्रियों को मानता है, कोई बुद्धि को मानता है, कोई कारण जो देह है उसको आत्मा मानता है, कोई सूक्ष्म देह को आत्मा मानता है। इन सब का निराकरण करते हुए श्रुति आपको वह पद प्राप्त करवाना चाहती है जो पहले भी कह चुके हैं कि वो है परम पद, विष्णु परम पद को प्राप्त करो। इसलिए एक पुनः फिर कहते हैं। आइए भाष्यकार क्या कहते हैं। यन मनसाना मनुते, मन जिसको जान नहीं सकता, येन आहुर मनोमतम, जिसके होने से मन मननशील होता है, मन क्रिया वाला होता है, मनन क्रिया करने वाला होता है। तदेव ब्रह्म, वह ब्रह्म है जिससे सभी क्रियाएं हो रही हैं, जिसके होने मात्र से क्रियाएं हो रही हैं। जैसे पहले भी कहा था, अग्नि है, उसका कार्य है कि उष्णता और प्रकाशता। उससे आप चाहे दूध गर्म करो, चाहे कोई लकड़ी जलाओ, चाहे कुछ भी करो, उसका कार्य है दाह करना। ऐसे ही आत्मा का कार्य है ज्ञान। बस ज्ञान, कार्य भी नहीं है उसको, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। जैसे अग्नि का स्वरूप है दाह करना, वो दाह अपने आप को तो कर नहीं सकती, प्रकाशित अपने आप को तो कर नहीं सकती। सूर्य अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, हो रहा है। वो सूर्य होने मात्र से सभी प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि तद देवम ब्रह्म त्वम विद्धि, तुम उसको ब्रह्म जानो, जिससे मन भी मनन क्रिया करने वाला होता है, लेकिन मन उसको नहीं जान पाता। ऐसे वाणी, जिससे वाणी होती है, जिससे वह जो उदय होता है, वाणी का जो शब्द उच्चारण होता है, ये मतलब है उच्चारण होता है, वाणी से उच्चारण होता है, वो जिससे होता है वह आत्मा है। त्वम विद्धि, उसको तुम जानो। ना इदम यदि तुम उपासते, वह आत्मा नहीं है जिसके तुम उपासना करते हो भिन्न भिन्न, अपने से भिन्न रूप में, ये कहना चाह रहे हैं। तो आगे मंत्रों द्वारा आपको ये पहले कह दिया था ना, ईशावास्य उपनिषद कर्म की गति बताई है, अब आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आप श्रवण कीजिए, ध्यान, आप श्रवण करने का धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें, हम जल्द मिलते हैं अगले मंत्र में।